हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग एक एक्सेल सीट का जो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ये एक्सेल सीट बहुत छोटा सा नजर आ रहा होगा, लेकिन इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जिसका सीट मैंने यहाँ पे बना रखा है। इसमें इस सीट में आपको दिख रहा है एम्प्लॉय आईडी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, एम्प्लॉयज के नेम है, डिपार्टमेंट है उनके अलग अलग, उनको क्या पे मिल रहा है पर डे का वो है, और ये रेट है। ठीक है, रेट कॉलम है। बस एक समझो ये कुछ एक ऐसा वैल्यू है। आपको क्वेश्चंस के हिसाब से आपको इसके इस सीट का सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है असाइन द सफिक्स फॉर पे कॉलम एज ऑब्लिक आवर, यानी पर आवर। यानी आपके पास जो पे कॉलम है, ये पे कॉलम है, इसमें वैल्यू के आगे आपको कुछ इस तरीके से करना है कि कुछ ऐसा, जैसे 360 है स्पेस पर आवर, ऐसा प्रिंट हो जाए। हाँ, यानी कि आपको नंबर फॉर्मेट ऐसा बनाना होगा, क्योंकि अगर आप इसको खुद से टाइप करते हैं और बाद में अगर यहाँ हम कैलकुलेशन के लिए इस सेल का यूज करेंगे तो ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। ओके, वो वैल्यू एरर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें नंबर फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद इसमें करना है सो दैट ओनली एंटरिंग द वैल्यू द सफिक्स विल असाइन ऑटोमेटिकली। मतलब हम लोग यहाँ पे जैसे 360 डालें तो अपने आप वो जो वैल्यू है वो अपने आप आए, मुझे यहाँ पे स्लैश और आवर टाइप करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा करना है। तो इसके लिए हमें नंबर फॉर्मेट का जो है ना कस्टम फॉर्मेटिंग क्रिएट करना होगा, कस्टम नंबर फॉर्मेट। तो सबसे पहले आप नंबर फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो, या आप चाहते हो कि क्रिएशन के बाद इस पे अप्लाई भी हो जाए तो आप डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करके तब नंबर फॉर्मेट बनाओ, वो नंबर फॉर्मेट क्रिएट भी हो जाएगा और इस पे अप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो नहीं मैं पहले फॉर्मेट बनाऊं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी सेल पे क्लिक कर लो, उसके बाद नंबर फॉर्मेट एडिशनल डायलॉग बॉक्स यहां से ओपन कर सकते हैं, या कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज कर सकते हैं Ctrl+1। तो ये फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां पे नंबर ऑप्शन सेलेक्टेड होगा। कस्टम फॉर्मेट में जाओगे, यहां से जनरल ऑप्शन सेलेक्ट करके इस बॉक्स में जनरल ऑप्शन को इरेज कर लोगे, और आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे नंबर लेने हैं। तो नंबर के लिए हैश या 00 भी यूज कर सकते हैं, स्पेस और इन्वर्टेड कॉमा में हम /HR आवर लेंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे। कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ये देखिए कुछ इस तरीके से आप कर लेंगे। देन उसके बाद ये पे कॉलम सेलेक्ट करेंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, कस्टम, और हमने जो फॉर्मेट बनाया वो नीचे यहाँ पे दिख रहा है, इसे सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो देखो ये इस तरह से पर आवर ये सफिक्स में ऐड हो चुका है। सफिक्स यानी बाद में, प्रीफिक्स बोलता तो इसे हमें पहले ऐड करना होता, तो क्या करते, तो इसी चीज में ये आवर पहले लेते हैं और हैश हम लोग बाद में लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है असाइन इंडियन करेंसी सिंबल इन रेट कॉलम विद 2 डेसिमल पोर्शंस। ठीक है, और चेंज एज लॉन्ग डेट इंटर नेम बाय यूजिंग कस्टम लिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें करना क्या है, ये थोड़ा छुपा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ना ये एक क्वेश्चन छुपा हुआ है इसमें। ठीक है, ठीक है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग का जो फॉर्मेट है आपको उसे लॉन्ग डेट में करना है। उससे पहले इंडियन करेंसी असाइन करना है रेट कॉलम में। रेट कॉलम का ये रहा, यहाँ पे आएंगे, इंडियन करेंसी असाइन करेंगे। ठीक है, कहां से, तो यहाँ से डेट नंबर फॉर्मेट में जाके करेंसी ले लीजिए, ये आ गया इंडियन करेंसी, बाय डिफॉल्ट है। अगर नहीं होगा तो आप यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जाके करेंसी और यहाँ से सिंबल चेंज कर लेंगे। ठीक है, डॉलर के जगह इंडियन रुपीस में। नेक्स्ट करना क्या है, तो चेंज करना है DOG डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम को लॉन्ग डेट फॉर्मेट में। तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डेट फॉर्मेट में जाके नंबर फॉर्मेट से कर लेंगे लॉन्ग डेट फॉर्मेट। उसके बाद ये जो नेम है इसका कस्टम लिस्ट हमें टाइप करना है, इंटर नेम बाय यूजिंग कस्टम लिस्ट। तो पहले इस नेम का कस्टम लिस्ट बनाना होगा। इन नेम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, फाइल ऑप्शन, कस्टम लिस्ट क्रिएशन कहां से होता है, फाइल, मोर, एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे, और यहां से हम जाएंगे कहां पे, एडवांस्ड, और सबसे नीचे ड्रैग करते हुए नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे, यहाँ से ये एडिट कस्टम लिस्ट बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से न्यू लिस्ट पे क्रिएट करके, और ये नाम यहाँ पे मैंने, सॉरी नाम कॉपी नहीं होगा तो टाइप करना पड़ेगा हमें, निखिल गुप्ता, एंटर, पिंकी
दुबे, रुपेश, रूपा, शर्मा, रवि, गुप्ता और नीतीश कुमार। ठीक है, उसके राइट बटन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये एंड देन ओके। अब ये लिस्ट आ गया। आपको लिस्ट कहाँ पे लाना है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिया है, इंटर नेम बाय यूजिंग कस्टम लिस्ट। तो आप क्या करो, ये डिटेल डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं निखिल गुप्ता, एंटर किया, इसको वापस से सेलेक्ट करके और इसे ड्रैग करते हैं, ये कस्टम लिस्ट आ गया। ऐसे जनरली अगर हम टाइप करें नाम और उसको ड्रैग करेंगे तो सारे एम्प्लॉय का नाम नहीं आता ना, कस्टम लिस्ट के थ्रू आ सकता है। तो ये ऐसे करना है, अगर आपको कहीं दूसरे जगह यूज करना हो तो आसानी से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे, इंसर्ट कमेंट इन सेल नंबर, यहाँ मिस्टेक हो गया है, नंबर हो गया, नंबर होना चाहिए क्वेश्चन में। चलिए, सेल नंबर D1 as duplicate name does not accept and insert a picture in your comment background। मतलब यहाँ पे जाना है, सीट कहाँ है, D1 डिपार्टमेंट ना, D1 यानी डिपार्टमेंट में जाना है और एक कमेंट इंसर्ट करना है, उसमें लिखना है डुप्लीकेट नेम डज नॉट एक्सेप्ट, और उसके बाद उसके जो कमेंट का जो बैकग्राउंड होगा उसमें एक पिक्चर भी डालना है अपने चॉइस का। तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे सेल सीट 1 में, डिपार्टमेंट D1 ये सेलेक्ट किया, रिव्यू टैब, यहाँ से न्यू कमेंट कर सकते हैं इंसर्ट, या शिफ्ट F2 शॉर्टकट होता है, वहां से भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ से किया। ये इरेज कर दो, कंप्यूटर का नाम होता है जो, इसको टाइप करो, क्या टाइप करना है, डुप्लीकेट नेम डज नॉट एक्सेप्ट, यहाँ पे टाइप कर लेना है डुप्लीकेट नेम डज नॉट एक्सेप्ट, ओके, और इसे छोटा कर लेना है। अब इसके बैकग्राउंड में पिक्चर देना है, तो आपका जो ये कमेंट का जो एज होता है उस एज पे आप क्लिक करोगे। गलती से आपने कमेंट बिना पिक्चर के खत्म कर लिया, मतलब सेव कर लिया, उसके बाद जब आप इस सेल पे जाओगे तो आपको कमेंट दिखेगा, लेकिन जैसे उसे आप कुछ फॉर्मेट करने जाओगे वो गायब हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जिस सेल पे कमेंट है उस सेल को सेलेक्ट कीजिए और देन रिव्यू टैब में जाइए और यहाँ से एडिट कमेंट जब क्लिक कर देंगे आप, तो आपको ये बॉक्स हमेशा के लिए प्रेजेंट रहेगा। देन उसके बाद आपको इसके बैकग्राउंड में पिक्चर लेना है, तो आपको इसके एज पे माउस पॉइंटर लेके जाना है। जब माउस पॉइंटर कुछ इस तरह का साइन आए तो राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कमेंट, देन उसके बाद हमें बैकग्राउंड में पिक्चर लेना है, तो यहाँ से कलर्स एंड लाइन्स टैब पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से फील कलर ऑप्शन में जाके फील इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और देन यहाँ लास्ट में इस टैब में पिक्चर ऑप्शन पे जाके सेलेक्ट पिक्चर करेंगे। और कोई भी पिक्चर बोल रहा है तो आपके कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर है तो फ्रॉम फाइल करके आप जाएंगे और कंप्यूटर का पिक्चर ले लेंगे। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो यहाँ से इंटरनेट अगर कनेक्ट है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कुछ भी, जैसे हमने नोट्स ऐसा कुछ सर्च करते हैं और ये आया पिक्चर, इसे सेलेक्ट किया, इंसर्ट बटन पे क्लिक किया, देन ओके एंड ओके करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब इसकी वजह से इसके अंदर के टेक्स्ट को हम नहीं देख पा रहे हैं, तो इसके टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे इसी बॉक्स के अंदर, फॉर्मेट कमेंट, और यहाँ से फॉन्ट में जाके इसको बोल्ड कर लेंगे और थोड़ा कलर भी कुछ डिफरेंट ले लेंगे, जैसे ये येलो टाइप का नहीं दिखेगा, ग्रीन टाइप का, एंड देन क्लिक करेंगे और उसके बाद करेंगे, देखो ऐसा ये आ रहा है। आप अपना कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आगे, हाईलाइट द पे कॉलम इन येलो फील्ड इफ पे आवर इज मोर देन 300, ग्रीन फील्ड इफ द पे आवर इज बिटवीन 200 to 300 एंड रेड फील्ड फॉर द रेस्ट। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे आवर है ये, इसमें मोर देन 300 के लिए आपको क्या रखना है, फील्ड ग्रीन, सॉरी ठीक है, सॉरी यहाँ पे कह रहा है येलो फील्ड इफ पे आवर इज मोर देन 300, ग्रीन फील्ड इफ द पे आवर इज बिटवीन 200 to 300, मतलब 300 से ऊपर होगा पे आवर तो येलो, 200 से लेकर 300 यानी कि 300 से नीचे हो लेकिन 200 से ऊपर हो तो ग्रीन फील्ड, और बाकी के लिए ये रेड फील्ड। तो आपको फील करना है ऐसे कंडीशन में, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए पे कॉलम को,
और होम टैब में कंडीशनर फॉर्मेटिंग से सबसे पहले जाके कलर स्केल फिलिंग कर लीजिए। ये कलर फिल हो गया, ठीक है। ये कलर फिल कोई भी आप एक ले लेंगे, ठीक है। अब आप इसको वापस से सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल्स में जाएंगे और आप यहां से रूल सेलेक्ट करके एडिट रूल करेंगे और आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लोएस्ट वैल्यू, हाँ, नंबर, कितना नंबर, तो ये नंबर बाय नंबर होगा। अगर आपने नंबर लिया यहां सब में तो क्या होगा कि आपको एक एक फिक्स करना नंबर, हाँ, इतने नंबर के लिए येलो, इतने के लिए रेड, इतने के लिए ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन कितना है, 300 से ऊपर ना, तो यहाँ पे अगर आप नंबर 300 देते हैं तो 300 वाले को ग्रीन करेगा, हाँ, ये लोग जितना नंबर देंगे उतने को ही करेगा, ठीक है। तो एक मिनट, रेट क्या करना है, 200 से नीचे ना, तो इसको कर लीजिए आप 200, इसको ये लो 300, 300, तो यहां से ना आप नहीं कर पाएंगे। और इसको क्या करना है, ये तो 300 से ऊपर वाले के लिए है ना, और ये लो 200 से 300 में, तो ये नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है कि ये रूल नहीं अप्लाई करना, इस रूल को सेलेक्ट करके क्लियर कर लीजिए। ये रूल आपको करना क्या है, इस रूल में हाईलाइट सेल्स के थ्रू रूल करना है। हाईलाइट सेल्स ग्रेटर देन 300, तो आपको क्या रखना था, येलो, यहां से आप येलो फिल ले लीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। तो 300 से ऊपर वाले पे येलो हो गया। वापस से इस पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स ग्रेटर देन, क्या करना है, 200, 200 से ऊपर होगा और 300 से नीचे होगा, तो बिटवीन करिए, सॉरी, यहां से आप हाईलाइट सेल्स रूल्स और यहां पे आप क्या ले लीजिए, बिटवीन, यहां पे ले लेंगे 200 और यहां पे 300, 200 से 300 के बीच में हमें क्या रखना है, ग्रीन फिल, ओके। तो देखो 200 से 300 के बीच में ग्रीन फिल हो गया, और बाकी फिर से ये सेलेक्ट रखेंगे और रेस्ट अमाउंट यानी कि लेस देन क्या, 200, यानी 200 से नीचे है तो रेड फिल रखना है, ओके कर देंगे। अब इस तरीके से ये रेड, येलो और ग्रीन फिल आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे करना है, नाउ गो टू सेल E5 एंड चेंज द वैल्यू ऑफ एज 175 एंड चेक दैट फिल कलर विल अपडेट ऑटोमेटिकली। मतलब B5 E5 ना, यहाँ E5 ये ग्रीन है, 175 करेंगे, देखो अपने आप चेंज हुआ, जैसे 200 से नीचे हुआ फिर रेड हो गया। तो ये आपको चेक करना है, वापस से कंट्रोल Z कर लेते हैं, वो आ जाएगा। नेक्स्ट आगे इसमें कह रहा है कि नाउ कैलकुलेट, गो टू G1 एंड टाइप टोटल पे एंड कैलकुलेट टोटल पे बाय यूजिंग सुटेबल फॉर्मूला। G1 यहाँ पे आना है, यहाँ टाइप करना है टोटल पे और यहाँ सुटेबल फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल, क्या होगा, जितना आवर है मल्टीप्लाई रेट, एंटर, ये आ जाएगा टोटल पे। इसको ड्रैग कर लेंगे, बाकी सबका आ जाएगा, और इस पे हमने फॉर्मेटिंग कॉलम्स बॉर्डर लगा लेंगे। ये कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद इन टोटल पे कॉलम हाईलाइट टॉप 2 आइटम, आपको इसमें टॉप 2 आइटम को हाईलाइट करना है ना, टॉप 2 आइटम। तो आप क्या करोगे, ये सेल सेलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और टॉप और बॉटम रूल्स का फॉलो करोगे। टॉप 10 आइटम लेंगे, और यहाँ पे 10 आइटम में है नहीं, यहाँ तो 5 ही है, इसमें से 2 को करना है, तो यहाँ से टॉप 10 के जगह 2 कर लेंगे। हाईलाइट हम लोग ग्रीन से करना चाहते हैं, ग्रीन कर लेंगे, ओके। तो ये रहा टॉप 2 आइटम जो आपका हाईलाइट हो गया, ठीक है। कलर जो भी बोलेगा उसके हिसाब से कर लेना है, मैं यहाँ पे कलर नहीं है इसलिए आप कुछ भी ले लो। नेक्स्ट, नाउ इंसर्ट आइकन सेट इन टोटल पे कॉलम इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग टॉप 2 आइटम्स। मतलब इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग टॉप, अब आपको इंसर्ट करना है आइकन सेट टोटल पे कॉलम में। फिर एक और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, आइकॉन, तो सेलेक्ट कर लेते हैं इसे, आइकॉन सेट। अब कौन सा आइकॉन सेट कह रहा है, इसमें लिखा है क्या, कॉलम इंस्टेड ऑफ हाईलाइट टॉप 2 आइटम। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो कोई भी एक आइकॉन सेट ले लेते हैं हम लोग। आइकॉन सेट मैंने ले लिया, ये फ्लैग लग गया। अब फ्लैग क्या सब पे लग गया, लेकिन इसमें कह रहा है इंस्टेड को छोड़ करके, किसको, जो टॉप 2 आइटम फिल किया ना उसको छोड़ के बाकी सबको आइकॉन लगाना है। तो टॉप 2 आइटम में देखिए कि सबसे एक तो है 27,650 और एक है 23,000, मतलब 23,000 से ऊपर वाले वैल्यू पे आइकॉन नहीं लगाना है। ऐसा हम सेट कर दें तो वो आइकन ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो हमने ये सेल सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स में जाएंगे, और ये देखो ये कौन लेना है, हमें आइकॉन सेट वाला रूल सेलेक्ट करना है, एडिट रूल, और यहाँ पे ना हमें
सारे आइकॉन रखने हैं उससे पहले ये नंबर, ये भी नंबर, ठीक है। आइकॉन में हमें सिर्फ एक आइकॉन अगर लगाना हो जैसे ग्रीन, तो ग्रीन रखेंगे, बाकी को नो सेल आइकॉन, और यहाँ पे नो सेल आइकॉन, और यहाँ पे कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ नंबर 23,000 एंड ओके एंड अप्लाई ओके। तो देखिए ये सिर्फ ग्रेटर देन कर दिया, तो जिसपे ऑटो फिल है उसी पे अप्लाई हो, लेकिन हमको इसको छोड़ के करना था, तो हम क्या करेंगे, रूल्स में एक बार और चेंजेस करेंगे, और यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं लेना, हमें क्या लेस देन लेना है, ठीक है, लेस देन 23,000। तो क्या करोगे, अब यहाँ पे लेस देन का ऑप्शन ही नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का ऑप्शन आता है। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप कर लो एक ये कर सकते हैं, इसको नो सेल आइकन कीजिए, यहाँ पे सेल आइकन ले लीजिए ग्रीन फ्लैग, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू 0 ही रहने देंगे, मतलब 0 से ऊपर लेकिन 23,000 से कम होगा, तो उसके लिए आपको फ्लैग लगाना है, ओके एंड ओके। अब देखो जो फिल हुआ उसको छोड़ के बाकी सब में आइकन लग गया। ऐसे करके आपको कंडीशंस जो है ना वो सेटिस्फाई करने होंगे, तब जाके एक्सेल आपके लिए जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई करेगा। उसके बाद आगे चलना है, गो टू G1 एंड ऐड एंड चेंज द वैल्यू, ये जो है ना वैल्यू चेंज करना है। नाउ हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज करना था मुझे, ये P0005 लेना था, ये क्या है P0005 है। तो आपको ये वैल्यू टाइप करना है यहाँ पे, कहाँ पे, सेल G1 में, गो टू G1 नहीं एंड चेंज द वैल्यू, सॉरी एक मिनट G1 नहीं करना था, A1 हमको यहाँ लेना है, ये A1 है, ये A1 होना चाहिए, गलती से A1 में जाके ये चेंज करना है। नाउ हाईलाइट डुप्लीकेट आइटम, तो यहाँ A1 में गए यहाँ पे और इसको कर दिया P0005, और अब इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे ये 2 डुप्लीकेट वैल्यू है जो कि हाईलाइट करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कॉपी द नेम कॉलम C2 in cell number A1 and type the first name and last name column in B1 and C1, now segregate first। मतलब कह रहा है कि ये पूरा जो नेम कॉलम है ये पूरा ऐसे सेलेक्ट करो, कॉपी करो, C2 इंसर्ट कराओ और यहाँ A1 से टाइप करो, ये टाइप हो गया। इसके बाद B1 में यहाँ पे लिखिए फर्स्ट नेम, C1 में लास्ट नेम, और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे टाइप करना है इसका फर्स्ट नेम, ठीक है, और फ्लैश फील्ड से यानी कंट्रोल ई प्रेस करके पूरा फर्स्ट नेम लेना है, और यहाँ टाइप करना है लास्ट नेम, और इस पे भी कंट्रोल ई फ्लैश फील्ड से इसे पूरा कर लेना है, ठीक है। आपको ऐसे करना है जो कि वो क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है गो टू सेल नंबर E1 एंड टाइप 12, नाउ क्रिएट अ लीनियर सीरीज बाय यूजिंग जंपिंग 4 अप टू 60। मतलब आपको यहाँ E कहाँ गया, E यहाँ पे E1 में आना है और टाइप करना है 12, यहाँ टाइप कीजिए 12, एंटर, वापस इसे सेलेक्ट कीजिए और फिल सीरीज में जाइए और यहाँ पे जंपिंग करना है 4 4 का। तो कॉलम पहले सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप वैल्यू में 60, स्टेप वैल्यू क्या लेंगे 4, और यहाँ पे लीनियर ओके, देखिए 4 4 का करके ये आ गया, ठीक है। अगर ये कहता 4 का मल्टीप्लाई करना है तो हम वहां लीनियर के जगह फिल सीरीज में क्या लेते हैं, यहाँ से ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कर लिया हमने, इस तरह से आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आपको भी अपने एक्सेल सीट में ऐसे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ओके देन, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू।